मैंने अपने हाथ कंक्रीट की जमीन में गहराई तक ढसाए और एक मंत्र फुसफुसाया। जैसे ही मैंने अपनी सारी शक्ति हथेलियों के माध्यम से प्रवाहित की, धरती से ही एक बल फूट पड़ा। पल भर में रेत अनगिनत घोड़ों में बदल गई। गरजते घोड़े समुद्र की ओर दौड़ते हुए मैंने एक बार फिर मुट्ठी कसी। घोड़ों ने बालों के ऊपर से छलांग लगा दी और आसानी से फंसे हुए जहाजों को उठाकर ले गए। हाथ को हल्के से लहराते हुए मैं हैरान भीड़ से दूर चला गया। मेरा नाम जोनाथन है। मैं दुनिया में बचे हुए आखिरी जादूगरों में से एक हूं, लेकिन प्रसिद्धि की कीमत चुकानी पड़ती है। मेरी बढ़ती हुई शोहरत जल्द ही एक ब्रिटिश ऑल के ध्यान में आई, जिन्होंने मुझे फ्रंट लाइन पर भेजने का प्रस्ताव रखा। राष्ट्र को फ्रांसीसी सेना के खिलाफ लड़ाई में मदद करने के लिए देश की सेवा करने के उत्साह में मैंने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वहां मेरा इतना ठंडा स्वागत होगा। अपने नौकर के 7 दिनों तक यात्रा करने के बाद मुझे पता चला कि सैनिकों को मुझसे कोई मतलब नहीं था। जनरल ने मेरी उपस्थिति को मुश्किल से स्वीकार किया। मेरा एकमात्र सांत्वना सैनिकों के परिवारों द्वारा लिखे गए पत्र पढ़ना था, लेकिन कुछ सैनिकों से सामान्य बातचीत के दौरान मुझे अंदाजा हो गया कि क्या चल रहा है। सैनिकों की बातें मैंने चुके से सुना। वे विश्वासघाती पहाड़ी रास्तों की शिकायत कर रहे थे। उनके बिल्कुल नए जूते लगभग टूट चुके थे। अचानक मेरे दिमाग में एक विचार कौंधा। अगले दिन मैं और मेरा नौकर पहाड़ों पर चढ़ गए। मैंने जमीन से पत्थर आराम से उठाया और अपनी स्वेल बुक में दिए निर्देशों के अनुसार मंत्र पढ़ना शुरू किया। कुछ नहीं हुआ। मैंने निराश होकर सांस छोड़ी और फिर कोशिश की। घंटे बीत गए, लेकिन पत्थर वैसा का वैसा रहा। गुस्से में मैंने उसे जमीन पर फेंक दिया और मुड़कर चला गया। तभी अचानक पत्थर 2 टुकड़ों में बढ़ गया। पूरा पहाड़ कांपने लगा। हम पीछे मुड़े और कुछ अविश्वसनीय देखा। पहाड़ की ढलान से अनगिनत पत्थर फूल पड़े और खुद ब खुद जुड़कर एक सड़क बनाते हुए नीचे की ओर बहने लगे, जो हजारों मील दूर तक फैल गई। जल्द ही सैनिक उस समतल पक्की सड़क पर मार्च करने लगे। जनरल बेहद खुश हुए और तुरंत मुझे मर्लिन की उपाधि दे दी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि अब जनरल मानने लगे कि मैं कुछ भी कर सकता हूं। उन्होंने मुझसे पूरी की पूरी जंगल हटाने की मांग की, जैसे यह कोई छोटी मोटी असुविधा हो। मैंने समझाने की कोशिश की कि जंगल पत्थरों जैसे नहीं होते, उनकी अपनी सोच होती है। उन्हें दूसरी जगह ले जाना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन जनरल ने इनकार स्वीकार नहीं किया। इसलिए मेरे पास कोशिश करने के अलावा कोई चारा नहीं था। अगले दिन सैनिकों के मार्गदर्शन में मैं पहाड़ की चोटी पर पहुंचा और जंगल के सबसे पुराने पेड़ को ढूंढ निकाला। आखिर अगर मुझे स्थानांतरण के लिए बातचीत करनी, संगीत थी, तो मुझे उससे बात करनी थी जो वहां का प्रभारी हो। लेकिन मजा तो यह है